नीतीश ब्रिगेड अब खुल करके मोदी के और बीजेपी के सामने आ गया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम उन्हीं के साथी कर रहे हैं, उसमें अब जदयू भी कूद पड़ा है। सहसा आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन सबूत और प्रमाण, कहा जाता है ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। अब ये प्रत्यक्ष लड़ाई शुरू हो चुकी है, जहां एक तरफ आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार की नीतियों और नियमों को लेकर के लगातार अब जदयू भी हमलावर हो गई है, वहीं अब जदयू के लोग अलग अलग तरह से बीजेपी को लेकर के अपनी बातें भी रखने लगे हैं। आपको बता दें कि सीधी तौर पे जो बातें कही जा रही हैं उसे सुन करके आपको भी लगेगा कि नीतीश कुमार ये किस तरह का आगे का काम करना चाहते हैं। एक तस्वीर हमारे सामने है जो आप भी देख सकते हैं। इस तस्वीर में लिखा हुआ है कि अगली बार के प्रधानमंत्री का कलेजा 56 इंच से कम हो तो चलेगा, लेकिन भेजा नीतीश कुमार वाला होना चाहिए। और इसके साथ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का फोटो है। अब आप बात को समझ गए होंगे कि ये मुहिम फिर से एक बार शुरू हो चुकी है। 2013 से लेकर के 2014 तक, जब तक कि साझा विपक्ष किसी फैसले पर नहीं आ गया था, तब तक नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के खिलाफ चेहरे के रूप में देखे जा रहे थे। उससे पहले कई बार भारतीय जनता पार्टी के कई कद्दावर नेताओं ने नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री की छवि देखी थी। अब ये उस समय देखा गया था, और जिन लोगों के द्वारा देखा गया था शायद वो ये बातें समझ रहे हों कि नीतीश कुमार के केंद्र में जाने से उनका स्थान पक्का हो जाएगा, पर ऐसा संभव नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी बड़े ज़ोर शोर से 2014 में आए और उन्होंने अपने विरोधियों को और सारे लोगों की भावनाओं को ध्वस्त कर दिया। सारे लोगों की जो अटकलें चल रही थी कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन सकते हैं, उन्हें मात्र 2 सीटों पर ला करके खड़ा कर दिया, और साझा विपक्ष का एक जो मत है वो नहीं बन पाया था। कई लोगों के सीने पे कटार चल गया था। दूसरी बार नरेंद्र मोदी उससे भी ज़्यादा पावर से आए और उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं थी। अपने बदौलत वो सरकार केंद्र में बेहतर ढंग से चला सकते थे, क्योंकि 303 सीटें जीत करके आए थे। और ऐसी स्थिति में अब ये बातें सामने आने लगी हैं, क्योंकि लगातार कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। हालांकि एक आध ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पहले से थी जो नहीं बन पाई, लेकिन कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही थी, जिसमें बंगाल सबसे महत्वपूर्ण था। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं बनने के बाद कई लोगों ने ये बात स्पष्ट तौर पे कहा है कि ऐसे में बीजेपी के पिछड़ने से नीतीश कुमार काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं। नीतीश कुमार के ही युवा विंग की सदस्य हैं। नाम है इनका डॉक्टर रिंकू कुमारी, सहायक प्रोफेसर हैं डीयू में। इन्होंने कई ऐसे पोस्ट किए हैं जिस पोस्ट को लेकर के एक तरफ वो बीजेपी पर हमलावर हैं, वहीं दूसरी तरफ वो आरजेडी को भी आईना दिखाने से पीछे नहीं हट रही हैं। उन्होंने एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा है कि कान लगाकर सुन लो मेरे मुस्लिम बंधुओं, आरजेडी को मजबूत करने से बीजेपी कमज़ोर नहीं होगी, लेकिन जेडीयू को मजबूत करने से बीजेपी ज़रूर कमज़ोर होगी। ये बात आप समझिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और इस बात का समर्थन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में जेडीयू के लोग भी कर रहे हैं। केसी त्यागी का बयान तो हमने आपको सुनाया ही है। अब आपको इसके आगे की कहानी बताते हैं। इसके आगे की कहानी है कि कहीं ना कहीं ये जो महिला हैं, जो प्रोफेसर हैं, ये सीधी तौर पे जेडीयू की नेशनल सेक्रेटरी हैं युवा विंग की, और दिल्ली से हैं। अब ऐसी स्थिति में कैसे इस बात से इनकार कर सकती है जदयू? खुल करके अब चीज़ें सामने आ गई हैं और स्पष्ट हो गया है कि कहीं ना कहीं नीतीश ब्रिगेड का बीजेपी के खिलाफ खुल्लम खुल्ला ऐलान जंग हो चुका है। इस पूरे वाक़े और पूरे मामले पर अभी तक जेडीयू चुप्पी लगाए हुए है, और उनका पोस्ट रिंकू जी का ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। इस पोस्ट में नीतीश कुमार के साथ उनकी तस्वीरें हैं, और कई ऐसे पोस्ट हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जेडीयू की रणनीति का खुलासा करती है। बीजेपी चाहे जितना भी
नीतीश कुमार के लिए कुछ भी कह ले, पर स्थिति अब ठीक ठाक नहीं है। ये इस पोस्ट से और इस तस्वीरों से जाहिर होता है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर आपने भारत लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत सारी खबरें आपसे छूट रही होंगी। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक कर दिया तो सभी खबरें आपको मुफ्त में प्राप्त होंगी। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।